हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ पे भी होंगे पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपने लिए बेटर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये रीडिंग होगी जैसे थंबनेल में मेंशन है कि थर्ड पार्टी और उसकी सिचुएशन क्या चल रही है। यानी आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, विच कैन बी अ पर्सन, करियर, जॉब और बिजनेस। ठीक है, थर्ड पार्टी हमेशा जो है, एंड फैमिली, थर्ड पार्टी हमेशा जो है वो पार्टनर ही नहीं होता। और जो लोग अपने थर्ड पार्टी को जानते हैं वो वही मैसेजेस पिक करें जो उनसे रेजोनेट करें, बिकॉज थर्ड पार्टी के सिम्बलाइज करने से या इंडिकेट करने से कुछ भी जो है वो रीडिंग में आ सकता है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जो कुछ भी आपसे मैच करे सिर्फ वही मैसेज लीजिएगा, बिकॉज हम बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का, हेल्प करने का, सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। हेल्प इन द फॉर्म ऑफ सपोर्टिंग द चैनल। ठीक है, कोई फाइनेंशियल हेल्प की बात नहीं कर रही मैं। दूसरा, मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं जो कमेंट करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, आई लव यू ऑल एंड आई एम हाईली ग्रेटफुल। आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग्स। डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी कुछ दिनों तक काफ़ी बुकिंग हो गई, तो इवन देन इफ़ आई विल बी अवेलेबल आई विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू यू। क्योंकि आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, मेरा मानना है और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं पूरी डिटेल रीडिंग करूं। आपको वीडियो से ही अंदाज़ा हो जाता होगा। तो लेट्स सी, आपके पार्टनर और आपके दरमियान जो थर्ड पार्टी है उसकी सिचुएशन इस वक्त क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त कैसी है। लेट्स सी। एंजल्स, स्पिरिट, गाइड्स, अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। परवरदिगार मुझे मैसेजेस दीजिए। स्पिरिट प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए कि थर्ड पार्टी सिचुएशन इस वक्त कैसी है। अगर आप अपनी थर्ड पार्टी को जानते होंगे तो फिर तो डेफिनेटली आप मैसेजेस को समझ सकेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है इस वक्त, थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसी है। दो कार्ड्स आ गए एक साथ, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, द मैजिशियन, ऑलराइट, किंग ऑफ कप्स। बहुत ही क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई लगी लिपटी और कोई ढकी छुपी बात बिल्कुल भी नहीं लग रही। कभी कभी तो मेरी रीडिंग्स आप लोग जो रेगुलर फॉलोअर्स हैं और व्यूवर्स हैं वो देखते भी होंगे, कभी कभी बिल्कुल क्लियर मैसेजेस आते हैं। यस, आपके पार्टनर की लाइफ में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मैच्योर है। पहले तो मैं यही कंफर्म कर दूँ कि थर्ड पार्टी है। काफ़ी टेक्टिक आते हैं थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर को अपनी तरफ जो है वो माइल करने में, लेकिन इशू ये है कि थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी तरफ कम, आपकी तरफ ज़्यादा है। वो एक मोहब्बत भरा कप लेकर बहुत जेन्युइनली आपके लिए खड़े हुए भी हैं, इंतज़ार में भी हैं, लेकिन वो हेल्पलेस इस वजह से है क्योंकि ये थर्ड पार्टी अगर उनकी मिसेज नहीं है तो उनकी वाइफ हो सॉरी उनकी मदर हो सकती हैं, कोई फीमेल फिगर ज़रूर है। अदरवाइज़ ये अगर कोई और पर्सन भी है तो कुछ इस नौयत का है कि काफ़ी कंट्रोलिंग है। इसके अंदर वो तमाम टेक्टिक हैं कि ये अपने पर्सन की इमोशनल साइड को डाइवर्ट करके प्रैक्टिकलिटी में बदल दे, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड है। मैं साइंस बता दूं तो यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। विद द मैजिशियन वी हैव एरीज एंड नाउ वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन फॉर श्योर एक बात आपके लिए काफ़ी जेन्युइन इमोशंस रखते हैं। वो आपको दूर से अपनी तमाम तन्हाइयों में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अगर वो अकेले होते हैं तो फॉर श्योर वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि तन्हाई में उनको कोई भी आपसे अलग नहीं कर सकता। ऐसी तन्हाई का क्या फ़ायदा। खैर, टू ऑफ वॉन्ड से ऐसा लग रहा है कि बड़ी मुश्किल से अब जाकर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने कंट्रोल किया है। काफ़ी अरसे तक तो ढील रही, लेकिन अब एक ऐसी गिरफ्त आई है जिसके अंदर कोई डिसीजन सुना दिया गया है कि या तो मैं या फिर वो। और इसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं, यानी कि जो पर्सन हैं जिनकी वजह से थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। यकीनन इस थर्ड पार्टी ने कोई
मन्नतें मानी हैं, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ किया है, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर किया है कि अब जिसे कहना चाहिए ना वश में आ जाना, ये आपके पर्सन को बड़े हद तक कंट्रोल कर सकती है, जो भी थर्ड पार्टी है। अगर ये करियर से रिलेटेड है या ये जॉब और बिजनेस थर्ड पार्टी है, तो जॉब में ही मामलात ऐसे हो गए हैं कि अब आपके पार्टनर ने आपको साइडलाइन किया हुआ है, क्योंकि जो चार्म और रोमांस एक हद तक शो करना था वो एक हद तक ही शो कर सकते थे। यानी कि समझ लीजिए कि 1 किलो था तो 1 किलो ही दे दिया, अब उनके पास 1 किलो से पाव भर भी ज़्यादा नहीं है, तो अब वो कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय आपको इमेजिन करने के, आपको विजुलाइज करने के। एक्शन वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे। लेकिन थर्ड पार्टी की सिचुएशन अगर हम देखें तो थर्ड पार्टी ने पहले तो खूब इनको ढील दी, काफ़ी हल्ला गुल्ला करने दिया, काफ़ी खामोशी से नोटिस किया और दूर से बैठकर लिटरली आपके ऊपर स्पाई चेक भी रखा। यानी अगर आप ये देखें तो ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में एक हाथ है ही किसी और का, यानी कि थर्ड पार्टी डे 1 से आपके बारे में जानती थी। अगर आपके बारे में पर्टिकुलरली नहीं जानती थी तो अपने पर्सन के बारे में ज़रूर जानती थी कि मेरा पर्सन जो है वो गाहे बगाहे किसी न किसी तौर पर कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट और डिस्ट्रैक्टेड है, और इसने काफ़ी खामोशी से अपनी पूरी वर्किंग की। यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने लिटरली अपने पर्सन के लिए टैरो रीडिंग भी करवाई है, बिकॉज यहाँ पर एक मिस्टिकल क्रिस्टल बॉल है। ठीक है, अव्वल तो 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड बड़ा ही डिफरेंट मीनिंग शो करता है, यानी कि उसमें डिसीजन मेकर और डायरेक्शन ऑफ वेटिंग का होता है। यहाँ पर ये कार्ड बिल्कुल डिफरेंट नरेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने ढील दी है, इंतज़ार किया है, डिले किया है, और जैसे ही मामलात उसके कंट्रोल में आए, यानी कि लोहा गर्म है मार दो हथौड़ा, ऐसी चीज़ पे पकड़ा गया, ऐसी चीज़ पे थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कैच किया कि वो बिल्कुल पीछे हट गए। आपको इरिटेशन होती होगी, आप एनॉय होते होंगे कि इतना लवी डवी और रोमांटिक पर्सन एकदम से पीछे हट गया, बट द सिचुएशन इज़ क्वाइट हेल्पलेस और थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम सिचुएशन चेक कर रहे थे, थर्ड पार्टी डेफिनेटली अपने पूरे जोम पर है इसका। लेट्स सी मोर थर्ड पार्टी की सिचुएशन। लेट्स सी मोर थर्ड पार्टी की सिचुएशन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 9 ऑफ कप्स, द स्टार। ओके, यहाँ पर 2 लोग हैं जो व्यूअर्स हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि आपके हस्बैंड हैं और एक ये पर्सन है। किंग्स होने की वजह से ज़रूरी नहीं है कि मेल ही हो, ये किंग्स की एनर्जी जो है वो फीमेल में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बहुत मुझे मैस्कुलिन फील हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी आपसे थोड़ा सा घबराती है, यानी कि व्यूअर्स से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक इन्फ्लुएंसर की और एक हीलिंग एबिलिटी है। आप खाली इस पर्सन के लिए ही नहीं, आप थर्ड पार्टी क्या या आप पूरी दुनिया के लिए एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर हैं। आप पब्लिक आई में हैं, आपका लिटरली यूट्यूब चैनल हो सकता है। दूसरी तरफ अगर ऐसा नहीं है तो जो व्यूअर्स हैं वो कोई काम ऐसा ज़रूर करते हैं जिससे पब्लिक को या सोसाइटी में काफ़ी इज्जत है। आप कोई एड़े तेड़े आड़ू टेढ़े टट्टू टेढ़े लोग नहीं हैं। ठीक है, आपका काफ़ी नाम है, काफ़ी रेपुटेशन है, काफ़ी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी थोड़ा सा यूँ डरती है और आपके पर्सन को आप अपने हिसाब से बिल्कुल इक्वलेंट और कॉम्पिटेंट मैच लगते हैं। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में देखते हुए बहुत ही हाईलाइट्स में और बहुत ही रिप्यूटेबल समझते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि आप कोई एज अ पर्सन कोई मामूली इंसान नहीं लग रहे। इवन ये जो ब्रेक और पॉज लगा है, आपके पर्सन ने बहुत हद तक ये कोशिश की है कि वो आपको किसी न किसी तरीके से अपनी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट करें। जबकि किंग ऑफ कप्स में नो एक्शन का कार्ड है, इत्तेफाक से किंग ऑफ पेंटिकल्स भी जो है वो बड़ा लेज़ी कार्ड होता है। वेल्दी है आपके पर्सन, अगर आप जिसके बारे में भी जान रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। इस पर्सन ने यानी कि जो पर्सन है जिसके बीच में आप और थर्ड पार्टी हैं, वेल्थ जो है वो इस तरह से है कि जब कभी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है तो ये पर्सन अपनी वेल्थ यानी अपनी सेविंग्स या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है। लेकिन इस वक्त आप इनके ऊपर किसी भी सूरत पे कोई डिपेंडेंट नहीं हो रहे, बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी अबंडेंट पर्सन है। यानी आप एक तो सबसे पहली बात आप इंडिपेंडेंट हैं, प्लस ये कि सिर्फ इनका साथ
इनके साथ की कमी है आपकी लाइफ में। अदरवाइज विद 9 of Cups इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू आर अ वेरी कंप्लीट एंड कंटेंट पर्सन, यानी जिसको ग्रैटिट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से हर लिहाज से लेस इज़ मोर वाली बात है, यानी आपके पास कम है बट आप बहुत खुश हैं। और ये चीज़ आपके पर्सन को भी इरिटेट करती है और इस थर्ड पार्टी को भी इरिटेट करती है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए देखा जाए तो उसका पर्सन एक वेल्दी पर्सन है, चाहे मेल और फीमेल। अगर वो मिसेज़ हैं उनकी तो वो वर्किंग लेडी हैं, अगर वो हस्बैंड है तो डेफिनेटली मामला तो उनके डिफरेंट होंगे, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि ये अगर आपकी तरफ, यानी मेरा पर्सन किसी और की तरफ जा रहा है, यानी आपकी तरफ जा रहा है, तो मैं इसको रोकूं तो कैसे रोकूं, बिकॉज आपके तो खाली ये ख़ास साहब ही या साहिबा ही एडमायरर नहीं है, आपकी तो पूरी दुनिया ही एडमायरर है। आप काफ़ी हद तक मुझे ऐसे लग रहे हैं कि लोगों के दुखों को और परेशानियों को रिसीव करने वाले और फिर उनको हील करने वाले। लिटरली आप एक इन्फ्लुएंसर हैं एंड यू आर अ पब्लिकली नोन पर्सन। आप जहाँ जाते हैं आप लोगों के अंदर महफिल में रंग जमा देते हैं। द स्टार कार्ड इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड एंड द किंग ऑफ कप्स इज़ जस्ट उसके बीनीथ जो है वो द स्टार का कार्ड है, विच गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब टू मी, जो कि इस वक्त इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब दे रहा है कि आपके पर्सन लिटरली कभी कभार उनको ये फील होता है कि वो भाग दौड़ के तमाम बंदिशों को तोड़ के आपकी तरफ आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। और वो क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज उनको खुद ये दूर बैठे ये लगता है कि खाली वो एक ही थोड़ी हैं, आपके तो इतने सारे एडमायरर्स हैं, शायद वो आपको उस तरीके से फुलफ़िल ना कर सके, क्योंकि आप उनको उस तरीके से डील भी कर सकते हैं और हील भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको उस तरीके से हैंडल नहीं कर सकते जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों ने टफ़ जर्नी के साथ अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है, और इंडिपेंडेंट करने के बाद जब आपने अकेले अपने आप को इंडिपेंडेंट किया तो फिर तो किसी की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। जो सिचुएशन थर्ड पार्टी की है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी आपको देखकर काफ़ी हद तक डरती है। मैंने जैसे कहा था कि उसने पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की है, और उस पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसको पता चला है कि इसके पास से खाली मेरे पर्सन को क्या, इसके पास तो किसी को भी भेजना और रोकना जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थर्ड पार्टी को एक बात बार बार बहुत ज़्यादा परेशान रखती है, और वो ये कि किसी भी वक्त आप दोनों के दरमियान कभी भी कोई भी किक स्टार्ट और फ्रेश स्टार्ट हो सकता है विद द फूल कार्ड। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन, एक तो आप खुद स्टेबल और प्लस ये खुद स्टेबल। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ होगा कि इस पर्सन ने ये तक कहा होगा कि मैं दोनों को सही संभाल के चल सकता हूँ, मैं दोनों को संभाल के लेकर चल सकती हूँ, यानी कि आप इसको जेंडर वाइज अपने हिसाब से लेकर चल लें, बिकॉज़ हर इंसान हर चीज़ किसी की फुलफ़िल नहीं कर सकता। जो यहाँ से मिल रहा है यहाँ से लो, जो वहाँ से मिल रहा है वो वहाँ से लो। और लड़ाई झगड़े अगर ज़्यादा हों तो इंसान का जो झुकाव होता है वो उस तरफ ज़्यादा होता है जहाँ पर उसको पीस मिल रहा होता है, स्पेशली मेंटल पीस। तो यहाँ मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ये सिचुएशन बहुत क्लियर है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन दो तीन मोटी मोटी बातें। पर्सन को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन अभी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। कोई ऐसी बात कंडीशन ज़रूर सेट की है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स होता है फैसला सुना देने वाला पर्सन, उसने फैसला सुना दिया है, मीनिंगफुल, बिल्कुल कट थ्रॉट, ये होगा ये या मैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक पीछे हट गए हैं। कंट्रोल करना अपने जज्बात को उनके लिए मुश्किल है, बिकॉज डे टू डे आप ग्रो कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। लेट्स सी थर्ड पार्टी क्या सोचती है इस पूरी सिचुएशन में। जो हमने थर्ड पार्टी की सिचुएशन को असेस किया है, एक तो साफ पता चल रहा है कि आपसे इनसिक्योर है, ठीक है। अब आप इसको अपने हिसाब से जो है वो रिलेट कीजिएगा। थर्ड पार्टी की के जहन में क्या चलता है, लेट्स सी। ये दोबारा से एक तरीके से 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, इंटीग्रेशन, स्लोइंग डाउन, मोमेंट टू मोमेंट, ऑलराइट। ये भी द रिपीट हुआ है, एक तरीके से दोनों कार्ड एक ही होते हैं। थर्ड पार्टी अपने आप को काफ़ी हद तक पावर में देखती है, पावर, और जो सोच रही, क्योंकि हम इस वक्त ये देख रहे हैं सोचती क्या है, सोचती ये कि इस वक्त जो उसने पत्ते फेंके हैं वो ऐसे फेंके हैं कि पर्सन ने कहीं नहीं जाना। वो उसने जिस वक्त ढील दी हुई थी ना, उसने ढील देने में तमाम वो टैक्टिक्स अपना लिए और तमाम वो चेक पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास रिकॉर्ड कर लिए जहाँ से आपके पर्सन को पकड़ा जा सकता है।
और इस वक्त थर्ड पार्टी फुल फ्लेज लथार्जिक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इनका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस थर्ड पार्टी को जानते हैं तो आप ज़रा चेक कीजिएगा। ये काफ़ी हद तक इस प्रोसेस में, जब आपका और थर्ड पर्सन का जो एक रिलेशनशिप चल रहा था, तो इसने इस पूरी खोज में, इस सोच में, चाहे आप लोग ऑफिशियली ये थर्ड पार्टी और आपके पर्सन जो है वो ऑफिशियली जो है वो कपल रहे हैं या नहीं रहे हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा एंजाइटी में रहकर अपने आप को काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा सा ओवरवेट कर लिया। अभी ये काफ़ी कंट्रोल जिसे कहना चाहिए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज इनको अपने पार्टनर को अपने पास कंट्रोल करने से ज़्यादा ऑब्सेशन ज़रा ज़्यादा है, पजेसिव हैं। यानी कि इनको लगता है कि इनके साथ ही इनके पार्टनर का जो वो है ना, बैलेंस मेंटेन हो सकता है। इनको किसी चीज़ की कोई एडिक्शन हो सकती है, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। इनको फूड एडिक्शन हो सकती है। और फूड एडिक्शन देखिए, मतलब मैं थर्ड पार्टी के फेवर में सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि इंसान जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में होता है तो वो ज़्यादा खाने लगता है। तो मे बी इस पूरे प्रोसेस में इसने ये एक्टिविटी की है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हाथ में एक जूस का कप है और बिल्कुल लेज़ी वे में, और लेज़ीनेस लिखा हुआ ही है। यानी कि जितनी कोशिश करनी थी ना, अपना आखिरी दाव तक इसने लगा दिया, और ये काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए। थर्ड पार्टी जो वो कामयाब हो गई। अब इस ऑब्सेशन के साथ और इस एडिक्शन के साथ भी इनको लगता है कि सिचुएशन और हालात और मामलात जो हैं वो मेरे कंट्रोल में हैं। इस वक्त थर्ड पार्टी जो सोचती है कि अब मेरे पर्सन ने कुछ भी करना है ना, स्लो डाउन हो जाओ। अब वो वाले पैतरे नहीं आजमाने जो शुरू में आजमाए थे। अब बिल्कुल स्लो डाउन होके जहाँ पर चीज़ें जिस फ्लो में जा रही हैं उनको वैसा होने दो। लेकिन सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी किसी भी एक्सरसाइज को वो चूकेगी नहीं। थर्ड पार्टी जो वो चूकेगी नहीं। उसने अपने आप से ये ज़रूर तय किया हुआ है कि मैं एक एक लम्हे को, मोमेंट टू मोमेंट, यानी जैसे जहाँ पे भी पानी अपनी जगह बनाता है ना, जैसे भी वो जगह बन रही है वो बनने दूंगी या दूंगा, लेकिन चूकूंगा नहीं। यानी कि मैं गफलत नहीं बरतूंगा, एक्टिव रहूँगा। और यहाँ पर यही है कि चीज़ों में उजलत और हेस्ट नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये है कि बैलेंस हो गया है। उन्होंने जितना खोना था खो दिया। काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने बहुत हद तक लॉस बेयर किया है, लेकिन अब भी जो एक उनको एडिक्शन है, या एक उनको जिसे कहना चाहिए कि ये कैप्रिकॉन एनर्जी है वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग, एक अटैचमेंट और एक सीक्रेसी जो उनको फील होती है ना, उनको अब भी लगता है, डाउट रहता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट हियर, मेरा बंदा या मेरी बंदी मेरे पास नहीं है। बिकॉज ये फेस आप देख लीजिए, ये फेस बिल्कुल ही कहीं तीसरी दुनिया को देख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके थर्ड पार्टी की जो है वो थिंकिंग है। लेट्स सी कि इसको मैं सेट कर दूँ ज़रा। थर्ड पार्टी फील क्या करती है। ब्रेक थ्रू, ये टावर कार्ड है, कॉन्शियसनेस। मैंने कहा था ना चूकेगी नहीं, ऑर्डिनरीनेस, ट्रस्ट। काफ़ी कॉन्फिडेंट है, फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लड़ाई हुई है, ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई है। एक ब्रेक थ्रू बिल्कुल आया है, और इस ब्रेक थ्रू में सबसे मज़ेदार बात ये हुई है कि ऐसे मौके पर ये ब्रेक थ्रू आया कि इसको, ये जजमेंट का कार्ड एक तरीके से जस्टिस का समझ लीजिए, लिब्रा एनर्जी है ये, कि ऐसे मौके पर आकर चीज़ें इसके फेवर में गईं कि उस वक्त आपके पर्सन ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं कर सके। खामोश और चुप और सरेंडर करने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। यानी बिल्कुल थर्ड पार्टी को अगर मैं आपको इस वक्त कार्ड को दिखा सकूं तो इसने ऐसे हाथ उठाए कि ठीक है बेटा, निकलो अब तुम यहाँ से। और अब निकलने के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपके पार्टनर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, और फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कॉन्शियस हैं और अपनी कॉन्शियसनेस पे बहुत काम किया है। यानी आपके लेवल तक पहुंचने के लिए ना इन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने आपके ऊपर जब वर्किंग की, आपको जब टटोला, तो आप इतने ग्राउंडेड और इतने सरफेस पर मिले। यानी कि इनको एक हद तक मुझे ऐसा लग रहा है, इनको ये भी फीलिंग आई कि आप तो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं ही नहीं इनके पर्सन की तरफ, जिसकी वजह से इनको एक इत्मीनान सा हो गया कि
थिंग्स आर वन साइडेड, और उस वन साइडेड को तो फिर मैं कंट्रोल कर ही सकता हूँ या कर ही सकती हूँ, बिकॉज मेरे पर्सन का इन्फ्लुएंस तो उस वक्त की तरफ ऐसा है नहीं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक उनको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया है। इनफैक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज ये आ रहा है कि जब थर्ड पार्टी आपके ऊपर चेक इन बैलेंस रख रही थी तो वो आपकी एक्टिविटीज़ को देखकर उसने कुछ आपसे सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा है आपसे, और शायद आपको बताया ना हो, एंड ऑफ कोर्स बताया कैसे जाएगा, लेकिन उसने ये सीखा है आपसे, क्योंकि यहाँ ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है कि कैसे डिज़र्व करवाते हैं, अटेंशन कैसे डिज़र्व करवाते हैं, अक़ल का इस्तेमाल कैसे होता है, सादा रह के भी क्या अपीलिंग और क्या अट्रैक्शन क्रिएट की जा सकती है, ना होते हुए भी अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट रखना कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें इसने फ़ील की हैं और ये चीज़ें इसने आपसे सीखी हैं। आपको शायद ही कभी कोई मौका मिले, अगर ये पर्सन आपके ऊपर कभी बताएं तो बताएं, और शायद ये चीज़ें ला मोहल्ला आपके पर्सन ने भी इनके ऊपर इम्पोज की हैं कि देखो ये बंदा या बंदी है कैसी, जिसकी वजह से आपने इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को ग्रूम किया, और ग्रूम करने में सादगी देखी, यानी मॉडेस्टी देखी, आजिज़ी देखी, सिंप्लिसिटी देखी, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हैं। यानी एक होता है ना कि क्या चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो वो जब आपके ऊपर वर्किंग की तो आपकी पर्सनालिटी को लेकर इसकी फीलिंग्स ऐसी क्रिएट हुई हैं कि इसने आपसे ही कुछ ना कुछ सीखा है। तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई, काफ़ी क्लियर कट मैसेजेस हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग इसमें कोई हिडन मिस्ट्री नहीं है कि मुझे आपको बाकायदा तौर पे एक एक कार्ड के मीनिंग के बिहाइंड जो उसका मोटिव होता है वो मुझे नरेट करना पड़े। बिल्कुल सिंपल रीडिंग आई है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के दरमियान चीज़ें बड़ी ट्रांसपेरेंट और सिंपल हैं, जिसको हो सकता है एक हद तक, एक मुद्दत तक थर्ड पार्टी ने बड़ी डिफरेंट मीनिंग में लिया हो, लेकिन अब चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, बहुत ही सामने सब कुछ नज़र आता है। यू आर लिविंग योर ओन लाइफ, योर पार्टनर इज़ लिविंग इज़ और हर ओन लाइफ, एंड द थर्ड पार्टी इज़ लिविंग, यानी हर चीज़ें, हर पज़ल जो है वो अपने अपने हिसाब से फिक्स हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, हमने एनर्जी चेक करनी थी तो करंट पार्टी की सिचुएशन चेक की, उनकी थिंकिंग चेक की और उनकी फीलिंग्स चेक की। लेट्स सी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है एंड विद द स्टार कार्ड आप इस तरह से निकल कर और उभर कर सामने आए हैं, तो लेट्स सी कि आपके लिए फिर एडवाइस क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जान तो बड़ी निकलती है आपसे। ये तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई। अब जो दर्द और तकलीफ़ आपने झेली है उस पर भी यकीनन आफरीन है आपको। बल्कि एक कार्ड बड़ा पॉपअप होकर आ गया था, एंजाइटी नंबर 18। ये मैं ले लेती हूँ कार्ड, स्पाइसीज एनर्जी है ये। ब्यूटिफुल, फोर्थ चक्रा। आप हील हो चुके हैं। आपके लिए एडवाइस ये है कि अब इस थर्ड पार्टी और इस पर्सन और इस पे उस पे जितनी आपकी एनर्जी एक एंजाइटी की फॉर्म में लगनी थी ना, लग चुकी। अब आपका दिल जो है वो उसका मदावा भी हो गया, और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपका दिल सुकून में नहीं आया, लेकिन आपके लिए एडवाइस यही आई है कि फोर्थ चाक्रा आर्कएंजल राफेल आपके साथ है, यानी कि एक तरीके से फोर्थ चाक्रा, दैट्स एन हार्ट, ये आपके साथ, आपका दिल इस वक्त फुलफ़िल हो चुका है। आप अपनी एबिलिटीज़ पे काम करें। आप जो तकलीफ़, जो दुख, जो परेशानी आपने बेयर की, वो चैप्टर हो गया ओवर। अब एंजाइटी आपकी लाइफ में नहीं है। एंजाइटी आपकी लाइफ में सिर्फ तब होंगी जब आप एंजाइटी को वेलकम करेंगे, वरना आपका दिल ही भर चुका है। आपका दिल हर चीज़ से भर चुका है, ख़ास तौर पे इस पर्सन से भर चुका है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप जब जिस पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है, आप उसको क्या अपनी लाइफ में बुलाकर बेड़ा गर्क करवाएंगे। तो और ये सिर्फ तब तक आप करते थे जब तक आपका दिल नहीं मानता था। अब मुझे बहुत सारे व्यूवर्स के लिए लग रहा है कि आपका दिल मान गया है। आपको एंजाइटी हुई, आपने दुख झेला, आपने परेशानी झेली, लेकिन आपका दिल अब भर चुका है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 चाक्रा यानी कि इंट्यूशन, आप देखें इसका 6 चाक्रा यानी क्राउन चाक्रा इसका एक्टिव हो चुका है। आप इस वक्त अपने फुल एबिलिटी में, आप स्टार हैं भाई,
इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। आप स्टार हैं, और स्टार तो स्टार ही रहता है, वो चमकता ही है, और उसकी रोशनी से और भी सब चमकता है, ठीक है ना। तो ये आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग थी, यानी आपके लिए जो कंक्लूडिंग नोट है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और थर्ड पार्टी डरती है तो डराओ, ठीक है ना। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।